हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2025 के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम आज से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और 2 मार्च का जो है पेपर आप लोगों के तीनों शिफ्ट के समाप्त हो चुका है। जैसे कि आप लोगों को अच्छे तरीके से मालूम है, आज का टोटल पेपर समाप्त हो चुका है। और इस पेपर में किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए थे, किस तरीके के पूछे गए थे, उसी के आधार पे इस क्लास को बनाया गया, ठीक है। सेम टू सेम इसी तरीके के प्रश्न आज के जो है शिफ्ट में पूछे गए थे। और 100% है कि इन्हीं चैप्टरों से जो है आप लोगों को जो है कल परसों या आने वाले शिफ्टों में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप इन जो है चैप्टरों को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। टॉपिक भी बता दूंगा किन किन चैप्टर से आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि मैं जो है 4 AM पे, सुबह के 4 AM पे एक क्लास दूंगा, तो आप लोग उस क्लास को जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। उस क्लास को किसी भी हालत में आप लोग कर लीजिएगा। 100% है कि वहां से प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में लड़ेंगे, क्योंकि ये रामबाण प्रश्न है और रामबाण प्रश्न सुबह में कल दिया जाएगा, जिनका भी पेपर 3 तारीख को है, ठीक है। तो चलिएगा, यहाँ पे जो है जो जो टॉपिक आप लोगों को बेहतर तरीके से यहाँ पे पढ़ना है उसको समझा देता हूँ। इसके पहले जो भी मेरे दोस्त जो है इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत एनालिसिस करने के बाद, बहुत जो है मेहनत करने के बाद जो है इन प्रश्नों को मैंने सेलेक्ट किया है। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके के प्रश्न आपको डेली मैं कराता हूं। जब तक आपके एग्जाम समाप्त नहीं होगा तब तक आपके लिए जो है मैं खड़ा हूं, ठीक है। तो आप भी मेरा जो है सहयोग कीजिए। पहले जो है रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, फिर जो है आपके जीके के प्रश्नों को देखेंगे, फिर जो है मैथ के प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है। जीके के किस किस टॉपिक से पूछा गया है, उन्हीं टॉपिकों को मैंने अच्छे तरीके से वहां से प्रश्नों को सिलेक्ट किया है जो इम्पोर्टेंट है। कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए, ठीक है। ये एनालॉजी टाइप का प्रश्न था और इस तरीके के आपके 2 प्रश्न एनालॉजी टाइप के प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। तो एनालॉजी जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक आपको अच्छे तरीके से पढ़ के ही जाना है एग्जाम हॉल में। लमसम अगर कह सकते हैं तो 2 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत इजी होते हैं ये प्रश्न। जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे जो है दिख रहा है, आपको बताना है यहाँ पे हर एक प्रश्न का उत्तर, क्योंकि एग्जाम हॉल में आप समझ लीजिए बैठे हैं, ठीक है। और आपके सामने अगर ये प्रश्न आ गया तो आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये आपको यहाँ पे सोचना है। अगर आपने सॉल्व कर दिया तो 100% है कि एग्जाम हॉल में आप बना दीजिएगा, ठीक है। तो हर एक प्रश्न को मैं 10 सेकेंड के समय दूंगा और उसके बाद से आप मेरे साथ सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है PAG, पेज को जो है 18 लिख रहा है, ठीक है। तो कॉपी को जो है क्या लिखेगा, यही हम लोगों से पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अच्छे तरीके से समझ लेते हैं इन प्रश्नों को। कि देखिए, P का कोड कितना होता है, 16 होता है। A का कोड कितना होता है, 1 होता है। G का कोड 7 होता है और E का कोड 5 होता है। इन सभी को अगर हम जोड़ देते हैं, इन सभी को, तो कितना होता है, ये 7 5 12, 12 1 13, 13 16 कितना होता है, 29 हो जाता है, ठीक है। परंतु लिखा गया है 18, तो 29 से 18 हमको लाना है। तो लॉजिक जो है यहाँ पे क्या हो सकता है, ये हमको ढूंढना है। तो हम इसको ये कह सकते हैं कि 2 और गुणा 9 कर देते हैं, तो 9 दूना का कितना होता है, 18। और 18 ही इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। बेहतर तरीके से ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा लॉजिक। अब जो है वही लॉजिक आपको यहाँ पे लगा देना है। सी का कोड कितना होता है, 3 होता है। ओ का कोड 15 होता है। पी का कोड 16 होता है और वाई का कोड 25 होता है। इनको सभी को जोड़ लीजिए। 15 3 18, 18 16 34, 34 25 कितना होता है, 34 और 25 जोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा 5 4 9 और 3 2 5, 59 हो रहा है, ठीक है। 59 में कौन कौन से अंक है, 3 और 5, तो 3 और 5 को गुणा करिए, 9 5 45। और यही जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो आशा करता हूं कि अब जो है आप लोग ऐसे प्रश्नों को अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। केवल जो है आप लोगों को यहाँ पे क्लास को पूरा देखना है, ठीक है। अगर अंत तक देखते हैं तो मेरा मानना है कि बहुत बेहतर स्कोर करने वाले हैं आप लोग, ठीक है। चलिएगा, देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। बताइएगा कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है।
और एक बात बता दूं कि आपके लिए जो है पीडीएफ जो मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया था वो सेम टू सेम वैसा ही प्रश्न उसी के जो है प्रश्न पूछ दिए गए हैं, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था कि पीडीएफ को एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ था जो कि मैंने आप लोगों को एग्जाम से पहले दिया था, ठीक है। और जो मेरे दोस्त अब तक नहीं पढ़े हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, तो इस पीडीएफ को एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। पूरे आपके सिलेबस के प्रश्नों को मैंने यहाँ पे रखा हुआ है जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। और इसमें जो है और भी मैंने आज प्रश्नों को नोट किया है जो आज जो है जिन चैप्टरों से पूछा गया है, तो आप लोग इस पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा जिनको भी एग्जाम हॉल में जाना है, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ है, फुल टू फुल सेम टू सेम ऐसा ही प्रश्न आज समझ लीजिए एग्जाम हॉल में पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये पीडीएफ जो है मात्र आपको मिलेगा 40 रुपया में। और जिनको भी लेना होगा, ये जो है मोबाइल नंबर आपको दिख रहा होगा, व्हाट्सएप नंबर, इसी पे जो है आप लोगों को संपर्क करना है, ठीक है। मैसेज कर लीजिएगा, आप लोगों को ये मिल जाएगा। मेरा मानना है कि अगर आपके पास थोड़े से भी समय बचे हुए हैं, 2-3 घंटे, तो इसको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। बहुत बहुत फायदा करने वाला है आपको एग्जाम हॉल में, ठीक है, क्योंकि सारे प्रश्न यहीं से लड़ने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 4 से 25 लिखा है, ठीक है। 25 यहाँ पे 121 लिखा है, उसके बाद से 289 लिखा है, उसके बाद से 529 लिखा है। तो यहाँ पे कुछ आपको लॉजिक समझ में आ रहा है तो कहिएगा कि बिल्कुल आ रहा है। यहाँ पे ये जो है 2 का वर्ग लिखा गया है, ठीक है। ये 5 का वर्ग लिखा गया है, ये आपके 11 का वर्ग लिखा गया है, ये आपके 17 का वर्ग लिखा गया है, और ये आपके किसका वर्ग है, 23 का वर्ग है, ठीक है। बात जो है क्लियर आपको समझ में यहाँ पे आ रहा होगा। अब हुआ क्या है यहाँ पे, ये आपको पता करना है। तो देखिए 5 के बाद से यहाँ पे एक 3 अभाज्य संख्या होता है, इसको नहीं लिया गया है। 2 के बाद से, फिर 5 के बाद से अभाज्य संख्या क्या होता है, 7 होता है, ठीक है। 11 के बाद से क्या होता है, 13 होता है। 15 के बाद से, 17 के बाद से क्या होता है, 19 होता है, ठीक है। 19 को नहीं लिया, मतलब एक एक जो है अभाज्य संख्या को छोड़ दिया है। तो देखिए यहाँ पे 23 है, ठीक है। 23 के बाद से कौन सी अभाज्य संख्या होती है, 29। तो 29 को हमको नहीं लेना है, उसके आगे चलेंगे 31। तो 31 का वर्ग जो है हमको रखना है। तो 31 का वर्ग कितना हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, यानी कि 9 से 61 आपका बिल्कुल राइट उत्तर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न भी बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप लोग अच्छे तरीके से प्रश्नों को कर सकते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित वर्गों में सबसे उपयुक्त वेन आरेख का जो है चयन करें। अब वेन आरेख के जो है दो दो प्रश्न दे रहा है, ठीक है, दो दो प्रश्न, और ये होते बहुत इजी होते हैं और बहुत कम समय में बनने वाला ये प्रश्न होता है, ठीक है। तो तीसरे का उत्तर देखते हैं कौन कौन बताता है। और एक बार बताइएगा कि किसका किसका एग्जाम अभी बाकी है, किस तारीख को होने वाला है, एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कुत्ता, फिर लिखा है बिल्ली, फिर लिखा है पशु। इन तीनों में से, तीनों शब्द के वेन डायग्राम हमसे पूछा है। तो देखिए सबसे पहले अगर देखिएगा तो ये आपका पशु हो जाएगा, ठीक है। और पशु के अंदर आपके बिल्ली आता है, पशु के अंदर आपका कुत्ता आता है। और कुत्ता बिल्ली में किसी तरीके का संबंध नहीं होता है, क्योंकि दोनों अलग अलग जो है प्राणी है। तो इस तरीके से आपके वेन डायग्राम कहाँ पे दिख रहा है, तो कहिएगा बिल्कुल आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ए जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग। कह रहा है कि निम्नलिखित में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित में जो है आपको क्या करना है, लुप्त संख्या बताना है। लुप्त संख्या के प्रश्न थोड़े से जो है लड़कों को यहाँ पे परेशान किया था, तो आपको जो है दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे क्लास से जो पढ़े हुए हैं उनको तो 100% प्रश्न अच्छे तरीके से आ रहे थे, ठीक है। बहुत सारे लड़के जो है 34 और किसी किसी ने तो 35 भी किया है, ठीक है। लमसम मतलब मेरे जो क्लास के पढ़ाए हुए थे वो लमसम जो है 33-34 करके ही आए हैं, ठीक है। रीजनिंग में यहाँ पे किसी तरीके के प्रॉब्लम नहीं हो रहे थे, ठीक है। तो आप लोग अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, प्रश्न बहुत ही इजी लेवल के हैं। थोड़े से आप लोगों को मेहनत करना है, इन टॉपिकों को क्लियर कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा बताने की कोशिश कीजिए। अगर देखिएगा 12-8 को क्या करके 80 लिखा है, ठीक है। 9 और 6 को क्या करेंगे कि 45 हो जाए। दिमाग लगाइए, आप लोग दिमाग लगाइए, दौड़ाइए दिमाग, इसको किसी तरीके से सॉल्व कीजिए। या आप 9 8 12 भी इस तरीके से कर सकते हैं।
जो लॉजिक आपको जिस तरीके से सुविधा बने करिए। अब देखिए हमें यहाँ पे क्या लगेगा, हम देख रहे हैं यहाँ पे पंक्ति वाइज, ठीक है, पंक्ति वाइज सॉल्व करने की कोशिश, स्तंभ वाइज सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 9 और 6 को गुणा करेंगे तो 9 6 का 54 हो जाएगा, परंतु लिखा है 45। अच्छा 12 8 में गुणा करेंगे, 12 9 108 होता है, लेकिन लिखा है 80। मतलब लॉजिक तो यहाँ पे भी काम नहीं कर रहा है, ठीक है। गुणा करने से तुरंत ही लॉजिक को चेंज करेंगे, दूसरे लॉजिक के आधार पे बनाएंगे इसको। हम क्या करेंगे, ये 9 6 लिखा है ना, ठीक है, तो 9 6 को जोड़ देते हैं। 9 6 कितना होता है 15। और 15 में क्या करेंगे कि ये 6 का आधा कितना होता है 3 होता है, ठीक है। 6 का आधा अगर हम 3 से गुणा कर देते हैं तो 15 तिया 45 हो जाएगा, ठीक है। वही लॉजिक यहाँ पे भी होना चाहिए। ये लिखा है 12 और इसमें 8 जोड़ देते हैं तो 12 8 हो जाएगा 20। और इसका आधा कितना होता है, इसका आधा होता है आपका 4। तो 4 से अगर हम गुणा कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 16 चौका 80, और 80 आपके बिल्कुल यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो अब जो है हम लोग इसके आगे सॉल्व करते हैं। इसके आगे देखिएगा यहाँ पे सॉल्व करते हैं 8 और 3 को उसी प्रकार से। तो 8 और 3 को जोड़ देते हैं। 8 और 3 कितना होता है 11 होता है, ठीक है। अब जो है 11 में किससे गुणा करेंगे, 11 में किससे गुणा करेंगे, तो इसका आधा करेंगे, ठीक है। तो इसका आधा कितना होगा, इसका आधा तो आप लोगों को यहाँ पे कहिएगा 3/2 होगा। 3/2 तो यहाँ पे कटेगा नहीं, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे दिक्कत होने वाला है, ठीक है। अब देखिए इस तरीके के लॉजिक नहीं था, इसमें था जानते हैं किस तरीके से, इन दोनों को जोड़ दिया था, ठीक है, और 9 में से 3 को घटा दिया था, 6 को घटा दिया था। तो हम भी वही काम करेंगे। यहाँ पे देखिए 12 और 8 को जोड़ के 20 किया, और 12 में से 8 को घटाया तो यहाँ पे 4 बना, तो ये हो गया दोनों में गुणा करके। उसी तरीके से 9 और 6 को जोड़ दिया 15, और 9 में से 6 को घटा दिया 3 हो गया, तो ये बना दिया 45। हम भी क्या करेंगे, वही लॉजिक यहाँ पे लगाएंगे। 12 8 और 3 11, और 8 में से 3 को घटाएंगे तो बचेगा हमारा 5, तो 11 पचे 55 जो है हम लोगों का राइट उत्तर बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने है, क्या कह रहा है आपके सामने, दिए गए पासे की सीट को मोड़ने पर कौन सी आकृति बनेगी, कौन सी आकृति आपको बनती हुई नजर आएगी। ये आपके सामने पासा दिया गया है, ठीक है। पासे से रिलेटेड आपके जो है प्रश्न एक ठो दे रहा है हर एक शिफ्ट में, तो ये भी आप लोगों को अच्छे तरीके से आने चाहिए। प्रश्न होता बहुत ईजी है, जैसे कि आपको देखिएगा बहुत ईजी लगेगा। जैसे ये बाहरी वाला जो है बाहरी वाला का अपोजिट होता है, मतलब एक का अपोजिट कोई पूछेगा तो आपको बताना है 5। मतलब कभी भी आपको ये ध्यान देना है कि जो एक है वो अगर दिखाई देगा तो 5 नहीं दिखाई देगा, या 5 दिखाई देगा तो 1 नहीं दिखाई देगा। अब अपोजिट देखिए, 2 का अपोजिट क्या है 3 है, 2 का अपोजिट आपके सामने 3 है, तो 2 का जो है अपोजिट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ये 4 का अपोजिट 6 है, तो 4 का अपोजिट आपको यहाँ पे 6 लिखिएगा। एक जो है बॉक्स छोड़ के अगला वाला अपोजिट होता है एक दूसरे का, ठीक है। मतलब इसका तो आप समझ गए होंगे कि 1 और 5 एक साथ हमको दिखाई नहीं देना चाहिए। यहाँ पे 1 और 5 एक साथ दिखाई दे रहे हैं, गलत है। उसके बाद से देखिए 4 और 6 एक साथ कभी भी दिखाई नहीं देंगे, ये गलत है। आपके देखिए 2 5 और आपके हैं 4, देखिए ये 4 है, ये 2 है, ये 5 है, तीनों में से अलग अलग है, बिल्कुल ये बनाया जा सकता है। तो आपके ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर होगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि किसी कूट भाषा में ब्लिंक को जो है यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है। तो उसी कूट भाषा में लौगिक को जो है किस प्रकार लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। तो अब देखिएगा इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ये कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, और आपके एग्जाम में 4 ठो जो है कोडिंग डिकोडिंग के चैप्टर से प्रश्न पूछे गए थे। तो ये चैप्टर हमको लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग किसी तरीके से इसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। बाकी मैं ये इस क्लास में तो रिवीजन करा ही रहा हूँ बेहतर तरीके से। यहाँ पे देखिए DONU भी, इसको अच्छे तरीके से, बहुत ईजी होते हैं इसके प्लेस वैल्यू अगर आपके याद है तो। देखिए बी होता है 2 पे, डी होता है 4 पे, यानी कि 2 जोड़ा। एल होता है 12 पे, ओ होता है 15 पे, यहाँ पे कितना जोड़ दिया 3। आई से एन लिखा है, मतलब यहाँ पे कितना जोड़ दिया है, तो आई होता है 9 पे, एन होता है 14 पे, यानी कि 5 जोड़ दिया। यहाँ पे देखिए एन होता है 14 पे और यू होता है 21 पे, यानी कि कितना जोड़ दिया 7 जोड़ दिया। यहाँ पे देखिए एल होता है 11 पे, के होता है, और भी होता है 22 पे,
तो ये 11 जोड़ा, देखिए 2 3 5 7 11 जोड़ा है, मतलब ये कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या ही आपको यहाँ पे भी जोड़ना पड़ेगा। LOGIC, इसमें भी जोड़ दीजिए अभाज्य संख्या, पहले दो जोड़ दिए, तो यहाँ पे जो है आपको क्या करना पड़ेगा, दो जोड़ना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 14। एल जो है होता है 12, 12 2 14, यहाँ पे 3 जोड़ना पड़ेगा, तो ये 15 3 18 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 5 जोड़ना पड़ेगा, पहले 2 फिर 3 फिर 5 जोड़ दीजिए, तो ये 7 और 5 12, 12 पे होता है एल। तो ये देखिए ए, देख लीजिए आपके किस में दिया गया है, आई होता है किस पे, 9 पे। 9 में यहाँ पे कितना जोड़ना पड़ेगा, 7, 9 7 16, 16 पे होता है पी। तो अब देख लीजिए ये कहाँ पे पी दिखाई दे रहा है, बिल्कुल आपके ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है देखिए आर लिख दिया था। तो आपके ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि नीचे दिए गए विकल्पों में से असंगत विकल्प का जो है चयन करें। असंगत मतलब समझते हैं जो कि एक जो है अलग है और तीन जो है एक जैसे हैं। इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में 2 ठो दिया था, ठीक है। किसी शिफ्ट में एक भी प्रश्न दिया था, तो ये समझ लीजिए कि एक तो तय है, किसी में दो भी दे सकता है, ये भी आपको ध्यान देना है। होता बहुत ईजी है, जैसे कि यहाँ पे देखिए डी का कोड होता है 4, आई का कोड होता है 9 और डब्ल्यू का कोड होता है 23। उसी प्रकार के का कोड होता है 11, क्यू का कोड होता है 17 और पी का कोड होता है 16। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए ए का कोड होता है 1, एफ का कोड होता है 6 और जेड का कोड यहाँ पे कितना होता है 26। यहाँ पे देखिए एच का कोड होता है 8, एम का कोड होता है 13 और एस का कोड अगर देखेंगे तो ये होता है आपका कितना 19। तो ये जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे मिल गया होगा। अब देखिए 8 और 13 का अंतर 5 का है, 1 और 6 में 5 का अंतर है, 11 से 17 में 6 का अंतर है, 4 से 9 में 5 का अंतर है। तो हमें तो यहाँ पे 6 का अंतर मिला, बाकी सब में 5-5 का अंतर है। तो बिल्कुल अलग आपके ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, बी में दिया गया है। तो इजी है, बहुत इजी प्रश्न है। थोड़े से आप लोगों को टाइमिंग मैनेज करना है, फिर जो है आप लोग एग्जाम हॉल में झंडा गाड़ के ही आएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित आकृति में आयनों की संख्या ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित आकृति में जो है आप लोगों को आयनों की संख्या बतानी है कि इसमें टोटल आयन कितने हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है आयनों की संख्या ज्ञात करना है, तो आयन बहुत इजी है। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, काउंट कर लीजिए, एक और ये एक आपके हो गया 2 यहाँ पे, और ये एक बड़ा वाला हो जाएगा 3, 3 के बाद ये एक 4 हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो है आपके कितने हो जाएंगे टोटल, तो ये जो है एक, ये छोटा वाला ये 2 और ये एक मिलके 3 हो जाएगा। 3 के बाद से ये एक छोटा वाला 4 और 4 के बाद से ये एक बड़ा वाला 5, यहाँ पे 5 होगा। यहाँ पे 5 के बाद से देखिए इसमें जो है एक, एक के बाद से ये आपका 2, 2 के बाद से ये 3, 3 के बाद से ये 4, 4 यहाँ पे हो गया। 4 के बाद से उसी तरीके से सेम यहाँ पे है तो 4 यहाँ पे होगा, और सेम टू सेम उसी तरीके से यहाँ पे है तो 4 यहाँ पे होगा। तो अगर काउंट करते हैं तो ये हो जाएगा 4 4 8 4 12, 12 5 17, 17 आयन जो है आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आप लोगों का, यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से वह आकृति चुने जो दर्पण प्रतिबिंब को दर्शाता है, ठीक है। दर्पण प्रतिबिंब को जो है दर्शाने वाला जो है आप लोगों को बताना है। जैसे कि आपके सामने ये दर्पण रखा गया है और इसका जो है दर्पण प्रतिबिंब यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो दर्पण से रिलेटेड आपको मैंने प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से कराया हुआ है। तो ये जो हैश दिख रहा है, ये तो अब जो है आप लोगों के हैश इधर आएगा, ठीक है। अब देखिएगा ये भागा तो बीच में ही रहेगा और ये डॉलर जो है यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए ये कहाँ पे है, डॉलर यहाँ पे दिया है, बिल्कुल गलत। हैश यहाँ पे दिया है, ये भी गलत। अब देखिएगा यहाँ पे ये जो है आपके पहला और दूसरा में आप लोगों को देख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हैश है, यहाँ पे हैश है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे जो है डॉलर, यहाँ पे डॉलर में देख लीजिएगा ये डॉलर बिल्कुल नहीं होगा। ये आपका जो है बिल्कुल सही है, आपके ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। बताना है आपको कि अब जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। इस तरीके के भी प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जा रहे हैं। तो यही प्रश्न आपको जो है यहाँ पे करना है। अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं।
तो देखिए लिखा क्या गया है आई, आई से लिखा है जी। अगर देखिएगा तो यहाँ पे 2 माइनस किया गया है, क्योंकि इसका कोड होता है 9, इसका कोड होता है 7, इसका कोड होता है 5, इसका कोड होता है 3। देखिएगा तो यहाँ पे क्या किया रहे कि दो दो माइनस किया है, ठीक है। तो यहाँ से भी 2 माइनस कर देंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा एक, एक पे होता है ए, यानी कि जो है हमारा उत्तर जो होगा ए से स्टार्ट होगा। अब देखिए के के बाद से लिखा है एच, मतलब यहाँ पे तो माइनस का 3 किया है, यहाँ पे देखिए 3 माइनस कर दिया, यहाँ पे भी 3 माइनस कर दिया। तो अब जो है आप भी 3 माइनस कर दीजिए। देखिए 5 से होता है ये 2 पे होता है, तो 3 माइनस करके लिखा है। तो यहाँ पे जो है बी में से 3 माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, बी होता है 28 पे, 28 पे से 3 माइनस कीजिएगा 25, 25 पे होता है वाई, वाई जो है आप लोगों के राइट उत्तर बनने वाला है। अब देखिए एन से एल लिखा, ठीक है, मतलब 2 माइनस किया, फिर जो है जे लिखा 2 माइनस किया, फिर 2 माइनस किया, तो फिर 2 माइनस कर दीजिए। यहाँ पे दो दो का माइनस किया है तो आप भी 2 कीजिए, तो जे में से 2 हो जाएगा, एच हो जाएगा, और एच आपके बिल्कुल राइट उत्तर होने वाला है। 1 मिनट, यहाँ पे एच तो लिखा हुआ है, एच में से 2 माइनस करेंगे तो ये एफ होगा ना, यहाँ पे तो एच लिखा हुआ है, यहाँ पे आपके एच है, ये है, एच से 2 माइनस करेंगे तो एफ में जाएंगे, और एफ जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि m जो है n से छोटा है, ठीक है, m जो है n से छोटा है, यानी कि n यहाँ पे है तो m इससे छोटा है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे पढ़िए। लेकिन q से लंबा है, लेकिन q से लंबा है कौन, यम जो है n से तो छोटा है, n से छोटा है, लेकिन q से लंबा है, यानी q ये हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है p जो है m से छोटा है, p कौन है, m से छोटा, p जो है m से छोटा है, m से छोटा है, यानी p जो है आपके यहाँ पे रहेगा। आगे देखिए, लेकिन ओ से लंबा है, लेकिन ओ से लंबा है कौन, पी, पी जो है ओ से लंबा है, यानी कि ओ से लंबा है। अच्छा, और क्यू जो है एन से छोटा है, क्यू जो है एन से छोटा है, क्यू एन से छोटा है, बिल्कुल छोटा है। अब कह रहा है कि लेकिन ओ से छोटा है, तो ओ से छोटा है, यानी कि ओ से छोटा है, यहाँ पे अगर हम रखते हैं तो देखिए पी जो है ओ से छोटा हुआ कि नहीं। तो कह रहा है कि सबसे छोटा व्यक्ति कौन है, तो सबसे छोटा व्यक्ति तो यहाँ पे हमको ओ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ओ जो है यहाँ पे आप लोगों के राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इस ओ को जो है हम लोग जो है यहाँ पे राइट करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके एनालॉजी का है। कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। अब जो है आप लोगों को यहाँ पे संबंधित संख्या बताना है, जैसे कि आपके सामने कह रहा है विचार, और विचार का संबंध कह रहा है मस्तिष्क, तो बादल का संबंध बताइए। तो आपके सीधे सीधे दिमाग में आएगा कि जो मस्तिष्क होता है हम लोगों का, वो किसका काम करता है, सोचने का। मस्तिष्क किसका काम करता है, सोचने का। तो बादल जो है ये किसका कार्य करता है, तो यहाँ पे तो जो है यहाँ पे ये कहते हैं पानी तो नहीं। ये देखिए मस्तिष्क जो है कहाँ पे होता है, दिमाग में। मस्तिष्क दिमाग जो है किस में होता है, हम लोगों का दिमाग मस्तिष्क में होता है। तो बादल कहाँ पे होता है, तो आसमान जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये जो है यहाँ पे आपको लॉजिक लगाना था। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है एट का अर्थ प्लस जो है परसेंटेज का अर्थ गुणा, और डॉलर का अर्थ जो है भागा हो तो हैश का अर्थ माइनस हो, तो निम्नलिखित व्यंजन का जो है मान ज्ञात करें, ठीक है। इस तरीके के प्रश्न आप लोगों के एग्जाम हॉल में 2 ठो दिया था, ठीक है। होता बहुत इजी है, परंतु करते बहुत कम लोग हैं, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को बहुत इजी तरीके से है यहाँ पे एट का अर्थ देखिए प्लस लिखा है तो प्लस लिखिए। डॉलर का अर्थ देखिए क्या लिखा है, डॉलर का अर्थ यहाँ पे लिखा है भागा, तो यहाँ पे भागा कर दीजिए 15। परसेंटेज का अर्थ यहाँ पे देखिए गुणा लिखा है तो गुणा करिए 6। फिर हैश का अर्थ क्या है, घटाव, तो यहाँ पे घटाव कर दीजिए 29, ठीक है। अब इसी को आपको सॉल्व करना है। ये क्या लिखा गया है, यहाँ पे 29 है आपका। अब इसको सॉल्व कीजिए। सबसे पहले भागा करना होता है, ठीक है, आपको मैंने पहले भी बताया है बोर्ड माउस के नियम। तो 15 सत्ते 105 गुणे 6 माइनस 29 होगा। ये हो जाएगा 23 प्लस 6 सत्ते 42 माइनस का 29। अब देखिए 42 में से 29 घटाएंगे 13 हो जाएगा, और 23 आपके प्लस में है, ये है तो 23 और 13 कितना होता है, 23 13 आप जोड़ दीजिए 36 हो जाएगा, जो कि आपके राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है।
ये एक प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में दे रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद हो। ठीक है, अब अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार इसको व्यवस्थित करना। तो देखिए इसमें सभी में के है, सभी में ई है, तो ये तो सारे खत्म हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे एल है, जी है, टी है, एन है, आर है। तो सबसे पहले इसमें कौन आएगा? जी आएगा कि यहाँ पे एल आएगा कि जो है यहाँ पे टी आएगा? तो कहिएगा कि यहाँ पे तो सबसे पहले जी आता है, यानी कि दो होगा, दो के बाद से एक होगा, दो एक से स्टार्ट होना चाहिए, दो एक है, दो एक से कोई भी स्टार्ट नहीं हो रहा है, केवल पहला वाला ही ऑप्शन है। तो यही इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और यहाँ पे देखिएगा अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कथन निष्कर्ष का कि सभी चट्टानें महासागर है। देखिए चट्टान को जो है मैं सी से लिखता हूँ, ये जितने भी चट्टान है ये क्या है? महासागर है। ठीक है, महासागर को एम से लिखता हूँ। सभी महासागर गुब्बारे हैं, ये गुब्बारे को मैं जी से लिख देता हूँ। सभी जो है महासागर गुब्बारे हैं। कुछ जो है घड़ियाँ गुब्बारे हैं, घड़ी जो है कुछ क्या है? गुब्बारे हैं। तो गुब्बारे के हिस्सा में से कुछ जो है वाच हो जाएगा। ठीक है, अब हुआ क्या है, आ जाइए निष्कर्ष पे। कह रहा है कि कुछ गुब्बारे चट्टान है। तो देखिए गुब्बारे और चट्टान के बीच संबंध देखिए, कुछ यहाँ पे कह रहा है कुछ गुब्बारे चट्टान है, तो गुब्बारे के कुछ हिस्सा चट्टान है, कहिएगा बिल्कुल है। ये देखिए चट्टान जो है गुब्बारे के कुछ हिस्सा है कि नहीं? तो कहिएगा बिल्कुल है। दूसरा कह रहा है कि कुछ घड़ियां महासागर है, घड़ी का हिस्सा महासागर में है, तो कहिएगा बिल्कुल नहीं है, ये नहीं होगा। तीसरा कह रहा है कि सभी महासागर चट्टान है, सभी महासागर, महासागर का जितना भी हिस्सा है कि ये का सभी चट्टान है। तो चट्टान देखिएगा, चट्टान यहाँ पे है, तो कह रहा है कि सभी महासागर, ये महासागर है, ये सभी चट्टान है, कहिएगा नहीं। सभी जो है चट्टान महासागर है, सभी महासागर चट्टान नहीं है। तो केवल जो है आपके निष्कर्ष कौन सा सही हो रहा है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन मतलब पहला निष्कर्ष सही हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी को सही करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न। अब देखिए यहाँ पे जो है आपके जो है जीके के प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं और आपको बेहतर तरीके से इनको सॉल्व करना है, क्योंकि इसके पहले एक क्लास मैंने शाम को लिया था, तो उसमें 50 तक के जीके के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को मैंने कराया हुआ है। उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो जो है शाम को मैंने कराया हुआ था। कह रहा है कि मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है? तो मंत्री परिषद का जो है प्रमुख आपको याद रखना है, प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि मयूर सिंहासन किसके जो है शासन काल के दौरान बनाया गया था? तो ये जो है शाहजहां के शासन काल में। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई? हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई? तो सिंधु नदी जो है आपको याद रखना है। यही सारे प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में आएंगे। ठीक है, इसी तरीके के कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राशन कार्ड भारत के सबसे गरीबी लोगों को जो है जारी किया जाता है? कौन सा राशन कार्ड है जो सबसे गरीबी लोगों को जो है जारी किया जाता है? तो आपके उत्तर बनेगा कि ये जो है अंत्योदय कार्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। आवृत्ति का इकाई क्या है? आवृत्ति का जो है एसआई मात्रक क्या होता है? तो हर्ट हो जाता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में शुष्क मिट्टी कहाँ पाई जाती है? भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में शुष्क मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो आपके उत्तर बनेगा पश्चिम राजस्थान। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि किस पर्वत शिखर को केटू भी कहा जाता है? किस पर्वत शिखर को केटू भी कहा जाता है? तो आपका बताना है उत्तर गाडविन आस्टेन को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि नाविक राज्य से आपका क्या अभिप्राय है? नाविक राज्य से आपका क्या अभिप्राय है? तो आपका उत्तर यहाँ पे बनेगा ये जो है धर्म विरोधी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि पंचायती राज आम तौर पर भारत में स्थानीय स्वशासन की प्रणाली को संदर्भित करता है। इसकी जो है शुरुआत जो है किस जो है शताब्दी में हुई थी? तो आपके उत्तर बनेंगे यहाँ पे कि 1992 में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा देश ब्रिज ब्रिज सॉरी जिब्राल्टर जो है जलमंडरुधम को स्पेन से अलग करता है? तो आपके उत्तर यहाँ पे क्या बनेंगे कि ये जो है आपके मोरक्को अलग करता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद
352 किससे संबंधित है? ठीक है, भारतीय संविधान के 352 अनुच्छेद जो है वो किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय आपातकाल से है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कब की गई थी? ठीक है, तो ये भारत की राजधानी जो है पहले जो है कोलकाता थी, उसके बाद से दिल्ली कब बना? 1911 में। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जो है निम्नलिखित में से ग्रह के चारों ओर कौन जो है वलय है? तो ग्रह के चारों ओर कौन वलय होता है? शनि ग्रह। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है? तो आपको बताना है सूर्य मंदिर। नेक्स्ट प्रश्न अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है खेलकूद और जो है कूद स्पर्धाओं के अंतर्गत आता है? तो कौन आता है? तो आपको बताना है ये जो है बांस कूद। नेक्स्ट प्रश्न अगला प्रश्न कह रहा है प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश कंपनी सेना का जो है नेतृत्व किसने किया था? तो ये जो है रॉबर्ट क्लाइव किया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि खिलाफत आंदोलन निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है? तो खिलाफत आंदोलन आपके जो है असहयोग आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो आपको उत्तर बताना है मांडवी। नेक्स्ट प्रश्न अगला प्रश्न कह रहा है कि डीएनए का वह खंड जो प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उस प्रोटीन का नाम जो है क्या है या क्या बोलते हैं उसे? तो उसे हम लोग जीन बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न भारत का संविधान किस तारीख को अपनाया गया? जो भारत का संविधान है वो किस तिथि को अपनाया गया? तो आपके उत्तर बनेंगे 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, और लागू कब हुआ था ये आप लोगों को बताना है। कह रहा है कि राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस वर्ष की गई थी? तो ये जो है आप लोगों के 1938 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न अगला प्रश्न कह रहा है कि देवदार जो एक अत्यधिक मूल्यवान पौधा है मुख्य रूप से किस क्षेत्र में जो है उत्पादित किया जाता है? तो ये जो है आप लोगों को बताना है ये पश्चिमी हिमालय में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न प्रस्तावना से शुरू होने वाला पहला संविधान कौन सा था? तो ये जो है आपको बताना है कि ये संविधान है अमेरिका का संविधान। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि सोना पानी हिमनद भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है आप लोगों के किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न अगला प्रश्न कह रहा है कि सबसे छोटी रक्त वाहिकाओं की कोशिका भित्ति की मोटाई क्या कहलाती है? तो ये जो है आपको बताना है ये कोशिकाएं कहलाती है। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को मैंने अच्छे तरीके से जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न थे उसको मैंने कवर करा दिया है। ठीक है, 25 जीके साइंस के भी प्रश्न आप लोगों के कंप्लीट हो गए। तो आप लोगों को ये क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और आपका एग्जाम कब है ये भी बताइएगा। और चैनल पर नए आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सुबह हमें 4 AM पे रामबाण क्लास होगा जिनका भी कल एग्जाम होने वाला है। ठीक है, और आने वाले शिफ्टों के लिए मैं क्लास आपको लाने वाला हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।